हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हम लोग जो है 130 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। कहता है किसी बिंदु P से दो मित्र चलना प्रारंभ करता है। एक उत्तर की ओर जाता है 6 किलोमीटर, ठीक है, और एक जो है पूर्व की ओर जाता है 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ जाता है 6 किलोमीटर जाता है। ये भी बाईं ओर मुड़ जाता है 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 6 किलोमीटर जाता है। फिर कहता है 6 किलोमीटर जाता है, उसके बाद जो है रुक जाता है। कहता है दोनों के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा, तो 6 + 6 यानी कितना होगा 12 किलोमीटर। क्या होगा 12, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6, 6 + 6 यानी 12 किलोमीटर, यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुना का अर्थ है भाग, ठीक है। तो देखिए गुना का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुना, तो 3 × 15, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है भाग का अर्थ क्या है जोड़, तो भाग का अर्थ है जोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है भाग और जोड़ का अर्थ क्या है घटाओ। तो यहाँ 15 × 45 + 19 क्या होगा 9 × 5 = 14 यानी 64, ठीक। और भागा 8 - 6, 8 से 64 में भाग देंगे तो 8 - 6 कितना होगा 2 होगा, यानी कितना होगा 2 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 133। 133 में देखिए कहता है कि माइनस को यदि भाग कहा जाता है, ठीक है, माइनस को भाग, यदि डी ऑप्शन ले ले। देखिए डी ऑप्शन 6 जोड़ का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ का अर्थ होता है गुना, ठीक है, और जोड़ का अर्थ गुना, गुना का अर्थ होता है जोड़, गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। और भाग का जो अर्थ होता है, भाग का अर्थ होता है घटाओ, ठीक है, भाग का अर्थ होता है घटाओ। और देखिए माइनस का अर्थ होता है, माइनस से भाग, माइनस का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पे क्या होगा बस 7/1, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 120, 6 × 20 120 प्लस 12 माइनस क्या होगा 7, यानी 120 प्लस कितना होगा तो 5 यानी 125, यानी डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 है कि उस लुप्त संख्या को बताएं, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए 134 को यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो है 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि हम इसको ले लें 3 और यहाँ भी 3 है, क्लॉकवाइज घुरा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 3 1 5, ठीक है। फिर इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो 3 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 2, ठीक है, 3 2 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 3 2 और क्या होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, तो कहता है कि उस लुप्त संख्या को बताएं, ठीक है, उस लुप्त संख्या को बताएं। तो इस तरह से यदि हम लेंगे तो देखिए यानी 3 का अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो 5 का अपोजिट यदि यहाँ पे देखें और इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए 3 1 5 क्लॉकवाइज, फिर 3 के बाद 4 और क्या होगा 2, यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया, तो 1 का अपोजिट हो गया 4, ठीक है, 1 का अपोजिट 4, यहाँ पे देखिए 2 बता रहा है, ये गलत होगा, ठीक है। 1 का अपोजिट यदि 4 होगा, ठीक है, और 5 का अपोजिट जो है क्या है 2 है, 5 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट क्या है 2 है, ठीक है, 5 का अपोजिट 2 है। 1 का अपोजिट यहाँ पे हम लिए हैं 3, ठीक है, 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। या नहीं तो इसको ऐसे समझिए कि इस तरह से जो है हम ले लेते हैं, इसको जब खोलेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से जो है ये बन जाएगा, यानी ये जो है इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे होगा 5 3 2, ठीक है, 5 3 2, यहाँ पे होगा 1 1 1 4 1 1 4, यानी 3 का अपोजिट। देखिए 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है 6, ठीक, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4, ठीक है, 1 का अपोजिट 4। इसको खोलेंगे तो यहाँ से देखिए यदि हम देखें तो 3, इन दोनों पास हमें देखें एक्स और जेड में,
तो 315 और 32 क्वेश्चन मार्क, 32 और क्वेश्चन मार्क, 32 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दो का अपोजिट, एक का अपोजिट यहाँ पे दो हुआ। ठीक है, एक का अपोजिट दो। ठीक है, 5 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा एक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे एक रखेंगे। ठीक है, यदि एक रखते हैं, ठीक है, एक रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक रखेंगे तो 1 3 और 1 3, तो दो का एक और तीन, एक और तीन, तो 5, दो का अपोजिट क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, दो का अपोजिट क्या आता है, तो 5, दो का अपोजिट 5। तो इन दोनों पासा में यदि देखें, देखिए इन दोनों पासा में देखेंगे और क्लॉकवाइज देखेंगे कि दो का अपोजिट 5 होता है कि नहीं। ठीक है, दो का अपोजिट 5, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें लेंगे क्लॉकवाइज 3 1 5, इसमें लेंगे 3 4 और 2, तो देखिए दो का अपोजिट 5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 है 135 है कि अधिकतम दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है 32 24 28। देखिए 32 24 और 28 है, यानी 32 में से यदि 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 24। 32 में से यदि 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 24। ठीक है, 32 में से 8 घटाएंगे तो 24। इसी प्रकार देखिए 32 में से 8 घटाएंगे 24, और 24 में से यदि आप 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 8। ठीक है, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन 24 माइनस 8 तो कितना होता है, 16। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 में से 8 का दुगुना घटाएंगे 16 तो कितना होगा, 0। 0 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होने वाला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 है कि नीचे दिए गए शब्द दिया गया है जिसके नीचे जो है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प का था कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। तो 136 का जो होगा ए ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अक्षर ए का देखिए कहता है कि PENANC शब्द जो है नहीं बन सकता क्योंकि दिए गए शब्द में अक्षर ए का अभाव है। ठीक है, इसमें ए है ही नहीं, इसमें ए है, इसीलिए ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 137। 137 है कि सभी चिड़ियाँ काली हैं। सभी चिड़ियाँ क्या हैं, काली हैं। सभी चिड़िया काली हैं, कोई काला सफ़ेद नहीं है। तो कोई काला जो है ये सफ़ेद नहीं है। ठीक है, कोई काला सफ़ेद नहीं है। तो निष्कर्ष है कि कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है। कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है, ये सही है। फिर देखिए दूसरा है कोई सफ़ेद काला नहीं है। कोई सफ़ेद काला नहीं है, ये भी क्या है, सही है। तो देखिए 137 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट फिर है कि कुछ कप जो है प्लेट है। कुछ कप क्या है, प्लेट है। ठीक है, कुछ कप प्लेट हैं, सभी प्लेट चम्मच हैं। सभी प्लेट क्या है, चम्मच हैं। तो सभी प्लेट चम्मच हैं। सभी प्लेट क्या है, चम्मच हैं, बिल्कुल सही है। फिर है कि कुछ चम्मच कप है। कुछ चम्मच कप है, ये भी सही है। तो 138 का जो राइट आंसर होगा ये भी क्या होगा, तो डी ऑप्शन। ठीक है, अब 139 में देखिए 139 का देखिए तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो है क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होने वाला है, तो इसको यदि हम देखें, इसको जो है क्या गया है, तो जिस देखिए प्रश्न आकृति की पहली आकृति से कि डिजाइन को जो है वामावर्त 45 डिग्री घुमाया गया है। ठीक है, डिजाइन को वामावर्त 45 डिग्री घुमाया गया है। ठीक है, 45 डिग्री क्या किया गया है, तो घुमाया गया है। इसको यदि हम घुमाएंगे 45 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये सीध में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री इसको घुमाया है तो ये आ गया प्लस की तरह। इसको भी 45 डिग्री वामवर्त घुमा देंगे तो ये आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, तो डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, यानी ये बिंदु जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक की संख्या। तो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक, 2 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल कितना दिन हो गया, तो ये हो गया 30 दिन। ठीक है, 2 जनवरी से 31 जनवरी तक कितना दिन हो जाता है, तो 30 दिन। ठीक है, 2 जनवरी से 31 जनवरी तक कितना दिन, तो 30 दिन हो जाता है। ठीक, उसके बाद फरवरी में देखिए, फरवरी हो जाता है कितना दिन का, तो 28 दिन का। ठीक है, फरवरी 28 दिन का। फिर 15 मार्च तक का रहा है। ठीक है, 15 मार्च 1995, तो 15 मार्च तक देखें तो ये हो जाता है 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। तो टोटल को यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा, 73। ठीक है, 30, 28 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 73, यानी इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो 2 जनवरी से 1995, 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक देखें तो पहले ले लेंगे 2 जनवरी से 31 जनवरी तक, तो इसमें हो जाता है आपको कितना दिन, तो 30 दिन हो जाता है ये। ठीक है, 30 दिन ये। और फिर देखिए फरवरी हो जाता है 28 दिन का, फिर मार्च तक आता है 15 दिन, तो ये 15 दिन हो जाता है। टोटल को ऐड किए तो कितना होगा, 73। अब चलिए देखते हैं 141। 141 में जो है इसमें कहता है कि दिए गए विषम आकृति कौन सा है। ठीक है, 141 का विषम आकृति यदि देखें तो देखिए ये जो है इसको घुमाया गया है, यानी इसका जो है सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन यदि ले लें तो देखिए अन्य सभी डिजाइन जो है एक समान है। ठीक है, अन्य सभी डिजाइन को आप यदि देखें तो अन्य सभी डिजाइन क्या है, एक समान है। ठीक है, एक समान है, क्योंकि एक समान है। देखिए यहाँ एक ये लाइन जो है, इस लाइन में देखिए, इस लाइन को देखिए कि इस लाइन में जो है ठीक जो है इधर घुमा हुआ है। ठीक है, ये इधर घुमा हुआ है और ये भी जो है इधर घुमा हुआ है, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव दिशा में ये इधर घुमा हुआ है, ये भी इधर घुमा हुआ है। ठीक है, ये इधर घुमा है, ये इधर घुमा है, लेकिन इसमें देखिए ये इधर घुमा है सी ऑप्शन में, ये इधर ये जो है उधर घूम गया है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन यदि देखें, सी ऑप्शन 141 का सी ऑप्शन देखें तो देखिए सी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में डिजाइन एक समान है तथा उन्हें जो है एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती हैं, इसीलिए इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 142 को देखें तो देखिए इसमें जो है बी ऑप्शन यदि आप देखें, ठीक है, बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन देखिए तो देखिए कि आकृति बी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में 3 डिजाइन में से केवल एक डिजाइन ही कलांकित है। नहीं, एक ही डिजाइन इसमें काला किया गया, इसमें भी डिजाइन किया गया, लेकिन इसमें 2 है, तो इसीलिए बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 143 है। 143 को यदि देखें तो इसमें जो है कौन सा आकृति आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम देखें तो इसमें देखिए एक जो खुला हुआ था, इसमें जो है सारा जो है खुल गया है। देखिए इसमें एक को छोड़ के ये इधर घूम गया। ठीक है, ये उधर, ठीक है, ये इधर, ये जो है इसी तरह है। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे तो 143 का यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको 143 का ये हो जाएगा इधर। ठीक है, ये जो है घूम जाएगा इधर की ओर। ठीक है, इधर हो जाएगा, फिर देखिए ये हो जाएगा आपको ऐसे, ये इधर और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इधर, यानी इसका जो है 143 का सी ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए कि आकृति जो है 90 डिग्री वामवर्त दिशा में घूमकर तीसरी आकृति बनाती है, उसी प्रकार दूसरी आकृति 90 डिग्री वामवर्त दिशा में घूमकर चौथी विकल्प सी जो है बन जाएगा, चौथी। ठीक है, विकल्प जो है सी बनने वाला है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 144 है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है,
12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब देखिए 15 किलोमीटर फिर कहाँ जाता है, तो 15 किलोमीटर फिर चला जाता है ये पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर चला जाता है, ठीक है। और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण, फिर 18 किलोमीटर कितना जाता है, तो दक्षिण जाता है, ठीक है, ये दक्षिण चला जाता है। अब कहता है कि आरंभिक स्थल से वह कितनी दूर पर स्थित है, आरंभिक स्थल से वह कितनी दूर पर जो है स्थित हैं। तो इस तरह आप देखें, आरंभिक स्थिति से यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो यहाँ से यहाँ तक 18 और यहाँ से यहाँ तक 12, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 6 होगा, क्या होगा, 6 किलोमीटर। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो स्पष्ट है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट कहता 5 तथा 6 घंटा के बीच दोनों सुइयाँ कब विपरीत दिशा में होगी, ठीक है, कब जो है विपरीत दिशा में होगी। तो 5 तथा 6 के बीच, ठीक है, 5 तथा 6 के बीच दोनों सुई जो है विपरीत दिशा में जो है कब होगा। तो देखिए दोनों सुई विपरीत दिशा में, तो जब हम देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में कब होता है, 2/11 इंटू छोटा समय, ठीक है, छोटा समय और छोटा समय प्लस माइनस क्या होता है, तो छोटा समय और यहाँ पे जो है आपको कोण ले लेना है, ठीक है, छोटा समय कोण, तो 2/11 और बी कैसे निकालेंगे, जो छोटा समय होगा उसमें 30 से गुना करेंगे, ठीक है। और कहता है कि दोनों सुई कब विपरीत दिशा में होगा, यानी विपरीत यानी 180 डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे 180 डिग्री, तो ये होगा 2/11 और 5 को 30 से गुना करेंगे, तो 2/11 इंटू ये हो जाएगा आपको 150, ठीक है, और प्लस माइनस 180, ठीक है, प्लस माइनस 180। अब यदि यहाँ पे देखें तो 2/11, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं, 2/11, तो ये हो जाता है आपको 0, ठीक है, 8 5 13, 8 5 13, 0 8 5 13, 1 1 2 1 3, यानी कितना हो जाता है 3, तो ये कट जाएगा, कितना होता है 300 यानी 33, 330 होता है। एक बार यदि घटा ले तो होगा 2/11 इंटू 180, 0 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है, तो 2/11 गुने 30 और 2/11 गुने 330, ये कट जाएगा तो कितना होगा 30, यानी 30 दूनी 60, ठीक है, 30 दूनी 60 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि देखें 30 दूनी 60, ठीक है, तो दोनों सुइयाँ जो है विपरीत कब होगा, 60, और यहाँ पे हो जाता है आपको 30 दूनी 60/11, 60/11, तो 145 का यदि देखें तो 30 डिग्री 5 5:30 हो रहा है, 5 तथा 6 बजे के बीच दोनों सुई जो है कब विपरीत दिशा में होगा, 5 और 6 के बीच, तो 5:30 बजे यदि देखें 5:30, या नहीं तो देखिए 5:30 बजे, 5:30 बजे, या नहीं तो इस तरह ले लेते हैं 145 का अभिष्ट समय जो होगा, तो देखिए जब मिनट की सुई 55 मिनट की अधिक दूरी तय कर लेगी तब वह सुई जो है आमने सामने होगी, ठीक है, जब वह 55 डिग्री जो है 55 मिनट अधिक दूरी तय करेगी, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है, गुना में 60/55, ठीक है, 60/55, ये कट के कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा, 60 मिनट यानी 1 घंटा, यानी 6 बजे दोनों सुई क्या होगा, तो विपरीत हो जाएगा, 6 बजे क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है, 6 बजे क्या होगा, तो दोनों सुई विपरीत हो जाएगा, क्योंकि जब 55 मिनट की अधिक दूरी तय करेगी तब वह आमने सामने होगी, तो अभी इस समय होगा 55 गुने 60/55, ठीक है, ये कट के कितना होगा, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है, 6 बजे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है, 146 में क्या होगा, तो इस सब को जो है जोड़ के कैसा आकृति बनेगा, तो 146 का बी आकृति, ठीक है, बी जैसा बन जाएगा, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो
अब चलिए देखते हैं 147। 147 में भी देखें तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, और ये होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक, और ये जो है, ठीक है, यानी 147 को यदि देखें 147 का, तो डी ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा 147 का डी ऑप्शन, यानी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, 147 का डी। 148 देखिए, एक आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है, यह लड़की, एक आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ, ठीक है, एक आदमी ने कहा कि यह लड़की जो है वो मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के पोते, यानी इसका जो है मेरी माँ के पोते यानी इसका पुत्र, ठीक है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है, पत्नी है। तो कहता वह आदमी लड़की का कौन है, तो वह आदमी लड़की का कौन है, तो ससुर है, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 149। देखिए 149 है कि कहता है MP, ठीक है, वो MLA, ठीक है, तो सदन MP और MLA सदन, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए ये हो जाता है निर्वाचित सदन, ठीक है, निर्वाचित सदन, और इसमें होता है MP होता है MP, ठीक है, और इसमें क्या होता है MLA होता है, ठीक है, MP और MLA होता है, तो बी ऑप्शन, ठीक। अब देखिए 150। तो 150 में क्या है, 150 में जो है कहता 3 संघों की सदस्यता जो है प्रदर्शित की गई है, किस में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। तो देखिए तीनों संघों के जो सदस्य है ये है 5, ठीक है, तीनों संघों के सदस्य क्या है 5, तो बी ऑप्शन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।